सामान्यतः कस्टडी हिरासत का अर्थ एक व्यक्ति पर नियंत्रण या निगाह रखना है। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं आने जाने पर प्रतिबंध से है। हिरासत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार पर सीधा हमला है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कानून में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किसी व्यक्ति को केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए ही अधिकारी द्वारा उचित, तार्किक और समानुपातिक तरीके से हिरासत में लिया जाए। हिरासत और गिरफ्तारी पर्यायवाची नहीं है। गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कैद में रखना है। गिरफ्तारी के बाद हिरासत होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हिरासत के प्रत्येक मामले में पहले गिरफ्तारी हो। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है तो वह हिरासत में होता है, वह मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने निरंजन सिंह बनाम प्रभाकरन राजाराम खरोटे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 के तहत हिरासत में शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, वह केवल उस समय ही हिरासत में नहीं होता जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है और उसे न्यायिक या अन्य कस्टडी पर रिमांड में लेती है। उसे उस वक्त भी हिरासत में कहा जा सकता है जब वह अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और उसके निर्देशों को मान लेता है। इस प्रकार जब किसी अभियुक्त ने सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तो सत्र अदालत CRPC की धारा 439 के तहत जमानत याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र हासिल कर लेता है। निरंजन सिंह मामले का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में व्यवस्था दी थी कि यदि उच्च न्यायालय में किसी आरोपी को अपने समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी है तो वह उच्च न्यायालय की हिरासत में होगा। इसलिए हाईकोर्ट को CRPC की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार होगा। पुलिस हिरासत। जब एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लिया गया बताया जाता है। पुलिस हिरासत का उद्देश्य अपराध के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए संदिग्ध से पूछताछ करना है और सबूतों को नष्ट करने से रोकना और गवाहों को आरोपी द्वारा डरा धमकाकर मामले को प्रभावित करने से बचाना है। ये कस्टडी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक के सफर का आवश्यक समय शामिल नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। न्यायिक हिरासत। जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, आरोपी को पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में भेजना। ये CRPC की धारा 160 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट को जो उचित लगता है उस प्रकार की कस्टडी वह आरोपी के लिए मुकर्रर कर सकता है।